Hello, good morning everybody. You are most welcome in our channel Chemical Group. My dear students, सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज 17 अप्रैल है और 19 अप्रैल को दिन के 12 बजे संडे को इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चलेगी, यानी कि लाइव क्लास चलेगी और उस लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी 9th का चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। मैं इसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चंस या जो भी प्रॉब्लम है वो आप लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्लास के जो भी फ्रेंड्स हों उन सबको ये वीडियो शेयर कर देना, बोल देना, बता देना कि 19 अप्रैल को संडे को दिन के 12 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी। क्लियर? तो अब मैं इसके बाद आगे स्टार्ट कर देता हूं। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और फर्स्ट, अच्छा, ये 12 बजे जो है आप वहां अपना मोबाइल का डाटा वगैरह ऑन रखना, ठीक है, डाटा ऑन रखना, वहां से जो है लाइव पर क्लिक कर देना, तो उसमें आप चैट बॉक्स में आएगा, जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे और मैं आपको वहां समझा दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। तो अब मैं इसके बाद बात करता हूं कि ये चैप्टर नंबर पार्ट 5 चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 था मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है, चैप्टर 1 था मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है 9th का। टोटली हमने एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा सा बचा था और हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बता दी थी। ये दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। दिस 4th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द प्लाज्मा। तो आज हम आपको बताते हैं प्लाज्मा के बारे में कि क्या प्लाज्मा है, व्हाट इज द प्लाज्मा। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि दिस स्टेट, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा, दिस स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दिस प्लाज्मा स्टेट क्या कहेंगे कि दिस स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स and the particles are ionized gases। और जो particles हैं वो क्या हैं, वो ionized gases हैं, like the helium, या हम कहें He2 positive, इस तरह से। तो ये एक्चुअली स्टेट कोई सॉलिड लिक्विड गैस की नहीं है, 4th स्टेट है। तो क्या आप समझे कि दिस स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड द सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमेशा कैसे होंगे, एक्साइटेड स्टेट में होंगे। और वो कैसे जाते हैं, जब आपने देखा होगा पार्टिकल्स, कोई भी एलिमेंट को अगर मैं ले लेता हूं तो उस एलिमेंट में जब हाई एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो जो आपका एलिमेंट बचा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा और वो आपका क्या है, उस समय एक्साइटेड स्टेट में है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है। और ऐसी जो स्टेट होती है इसको हम लोग प्लाज्मा बोल देते हैं। ठीक है, इसके जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा कहां पर होता है, तो जो आपका सन है ना, सन जो हमें सनलाइट मिलती है, सबसे अच्छा एग्जांपल प्लाज्मा का है। उसके अंदर की जो स्टेट है दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन द वेरी वेरी हाई एक्साइटेड स्टेट एंड हैविंग द वेरी हाई एनर्जी। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसी एनर्जी से तो यहां तक उसकी लाइट आती है। और दूसरी बात करते हैं, जैसे कि बल्ब जलता है ना, बल्ब, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस भरी होती है बल्ब के अंदर। ठीक है, तो वो बल्ब जो है अंदर, जो बल्ब के स्टेट देखना, उसके अंदर एकदम आपको कुछ धुंधला दिखाई देता है, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। तो इस तरह से इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लाज्मा। या फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्लाज्मा स्टेट होती है। क्लियर? मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूं कि इसकी, वैसे तो आपने लिख ली होगी, दिस स्टेट consist of super energetic
This state consists of super energetic and super excited particles and super excited particles. This state consists of super energetic and super excited particles. Their particles are ionized gases. उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली में आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं. गैस को आयोनाइज कर दिया जाए. ठीक है, जो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया था ना डाल्टन ने. ठीक है, तो उस तरह से हो सकता है. अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की. क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे. फ्लोरिसेंट ट्यूब हो जाएगा. ठीक है, फ्लोरिसेंट जो ट्यूब आती है ना, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा. ठीक है, और इसके बाद हम कह सकते हैं जो आपका सन हो जाएगा, स्टार. ठीक है, और इसके अलावा जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं, नियॉन साइन बल्ब यानी कि जो बल्ब जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ना, नियॉन साइन बल्ब एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे. दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द प्लाज्मा. अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, बोलो. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. Bose-Einstein condensate state. This is the fifth state of matter. Actually जो fifth state है, this state obtained, ये कैसे obtained होती है मैं इसकी बात कर देता हूँ. ये condensate जो state है, this state obtained by cooling. This state obtained by cooling gases, by cooling gases of very low densities, जैसे कि हम हीलियम कह सकते हैं. ठीक है, this state is obtained by cooling of gases very very low densities, यानी कि जो गैसेस हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, उनकी अगर हम कूलिंग करते हैं, कूलिंग करेंगे एट 0 केल्विन टेम्परेचर, या हम इसी को 0 केल्विन क्या कह सकते हैं, 273.15 माइनस का 205, ये यहां पर हम कह सकते हैं ये इतना डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा यहां से इतना डिग्री सेल्सियस. तो हम कह सकते हैं 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पर, इतने टेम्परेचर पर एक लो डेंसिटी वाली गैसेस को क्या करते हैं, कूल करते हैं. तो हम कहेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द गैसेस ऑफ वेरी लो डेंसिटीज, गैसेस ऑफ वेरी वेरी लो डेंसिटीज एट द 0 केल्विन टेम्परेचर. 0 केल्विन टेम्परेचर पर वेरी लो डेंसिटीज की गैसेस को क्या करते हैं, कूल करते हैं. इस उसके बाद जो स्टेट बनती है, दैट स्टेट इज कॉल्ड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो देखेंगे, हम कह सकते हैं कि ड्यू फॉर्मिंग ऑन द ग्रास अर्ली इन द मॉर्निंग. जैसे आपने देखा होगा कि ड्यू समझ रहे हैं, ओस की बूंदें पड़ जाती हैं. जैसे अगर सुबह सुबह जाओ तो घास के ऊपर देखोगे कुछ ओस की बूंदें पड़ जाती हैं, ड्यू. तो वो स्टेट क्या है, दैट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. या फिर हम कहें कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग अराउंड द बोतल ऑफ द कोल्ड ड्रिंक ड्यूरिंग द समर डे. जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप देखेंगे कि जैसे ही आप फ्रिज में से निकाल के रखते हैं तो इसके सराउंडिंग में कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं. ठीक है, तो वो स्टेट जो उनकी ड्रॉप्स की है, दैट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. इसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं यहां से कि ड्यू फॉर्मिंग
ऑन ग्रास अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप ऐसी कंडीशन देखते हैं। और क्या हमने कहा कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल होल्डिंग इन हॉट समर डे, है ना, गर्मी के मौसम में जब आप इस तरह से पकड़ते हैं तो देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके सराउंडिंग में क्या होता है कि इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, दिस इज फिफ्थ स्टेट, इसको बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऊपर से। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, क्या डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड द इवेपोरेशन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कंप्लीट नोट्स आई होप दैट कि आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए हों तो 1 2 3 आप 4 5 पूरे पार्ट देख के इसके नोट्स बना लीजिए और अपने आप ही आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो मैं लाइव आऊँगा कितने बजे, 12 बजे, और 19 तारीख को दिन के 12 बजे लाइव आऊँगा, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल चलिए लास्ट टॉपिक बता देते हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। अब आपको बता दें एक्चुअली जो बॉइलिंग है ना, ये क्या होता है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक सबस्टेंस का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम कह सकते हैं बॉइलिंग क्या है कि बॉइलिंग takes place at a particular temperature that is called the boiling point। उस particular temperature को क्या कहते हैं, boiling point कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि boiling जो है एक particular temperature पर होता है जिसको boiling point बोलते हैं। लेकिन हम evaporation की अगर बात करें तो evaporation takes place at all temperatures। इवेपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, एंड द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। सेकंड हम बताएंगे कि जो आपका बॉइलिंग है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, BUL के बल्क, बल्क मींस क्या होता है, बल्क मींस हम कहेंगे कि दिस इज द एंटायर फिनोमेना। जब किसी चीज को बॉयल करते हैं तो वो सबस्टेंस कंप्लीटली, जिसको आपने बॉयल किया वो कंप्लीटली बॉयल करता है, टोटल सबस्टेंस हीट करता है, उसका एंटायर वॉल्यूम भी हीट हो जाता है, मींस उसके जो इंटर पार्टिकल्स हैं वो भी हीट अप हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा है कि जो इवेपोरेशन है दिस इज ए सरफेस फिनोमेना। कैसे, जैसे कि मैं बात करूं, सपोज दैट कोई लिक्विड यहाँ पर है और लिक्विड का जो सरफेस है तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली वाटर में लेयर वाइज लेयर्स होती हैं, तो जैसे सनलाइट पड़ती है तो ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या होती है, हीट करके जो है इवेपोरेट हो जाती है, और नीचे वाला जो वाटर है एज इट जैसा का वैसा ही बना रहता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बॉइलिंग है दिस इज ए बल्क फिनोमेना, इसमें कंप्लीट पूरा मटेरियल बॉयल होता है, लेकिन इवेपोरेशन में केवल ऊपर का लेयर ही इवेपोरेट होकर के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग। जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो उस मटेरियल को, उस सबस्टेंस को जिसको मैं बॉयल कर रहा हूं उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो वहां पर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, उस मटेरियल का जिसको बॉयल कर रहे हैं, जैसे मान लो वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो उसका तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझना कि जिस बॉइलिंग में क्या होता है कि जिसको मैं बॉयल कर रहा हूं उस मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। बट इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन होने पर
जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। बहुत पहले हमने बताया था कि इवेपोरेशन कैसा है, कूलिंग प्रोसेस है। अब हम कहेंगे कि बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग इज अकर्स ओनली ऑन व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। जब हम केवल और केवल लिक्विड को हीट करते हैं तब ही बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग अपने आप नहीं होता है, कोई भी लिक्विड रखा है तो सोच रहे हो कि अपने आप बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, नहीं होगा। जब उसको आप हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब वहां पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है। बट अगर मैं बात करता हूँ इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन इट अकर्स ऑन इट्स ओन, वो अपने आप होता रहता है, उसको कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया है। इसके बाद मैं बायोलॉजी फिर मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। इस लाइव स्ट्रीमिंग का ध्यान रखना, सारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी में शेयर कर दो, और 12 बजे आप आ जाइए ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।